शायरी, एक फिक्र, दावत फिक्र देने वाली शायरी, बहुत सलीस और बहुत उम्दा शायरी में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर खान नकवी साहब। आप नूरुल इस्लाम जूनियर कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उसी से उन्हीं के पहलू में लगे हुए दूसरे लेक्चरर, बड़े ओहदेदार प्रोफेसर जनाब मोहतरम डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब ने बचपन छोड़ दिया और कलम को थाम लिया। बहुत संजीदगी के साथ, जितनी उम्र है उनकी शायरी की उम्र उससे ज्यादा है और उर्दू के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उर्दू चैनल उनका रिसाला है, बड़ी खूबसूरती के साथ वो लोगों तक पहुंचाते हैं और उनकी शायरी में जो हमको मैसेज मिलता है, खास फिक्र। कमर भाई, आपका शेर में आपको ज़हमत कलाम में निकली, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो शेर कि मैं अपने पांव बढ़ाऊं मगर कहां आगे। मैं अपने पांव बढ़ाऊं मगर कहां आगे, जमीन खत्म हुई अब है आसमां आगे। हर एक शख्स से मैं पूछता हूं उसका पता, हर एक शख्स ये कहता है बस वहां। तालियों से इस्तेमाल करें जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर कमर। बहुत शुक्रिया यूसुफ दीवान साहब। अगर में ओहदा जो है वो शायरी पे कभी भारी नहीं पड़ता, शायरी ओहदे पे भारी पड़ती है। ये अगर शेर सच्चा है तो फिर ओहदा कोई मायने रखता नहीं है। हमारे दोस्त फरीद खान साहब बड़े जादूगर हैं, एक तरह से समझिए कि अशरा उर्दू का मना लेना हम लोग भी करते हैं, 2 दिन 3 दिन का जश्न। जाहिर है कि क्या हालत हो जाती है हम लोग जानते हैं। तो ये बड़ी इनकी खूबी है और ये लोगों को जोड़ते हैं। और मुझे तो ये जब मैंने इश्तिहार देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर सरवर साजिद साहब, जिनको मैं वही ओहदे से नहीं, इनका जो काम है असल में अहदनामा जैसा रिसाला है, जमाने से मैं मेरे ख्याल से 2010-11 से हम लोग उस रिसाले से वाकिफ़ हैं आपसे। और जिस तरह से कि मंजूर साहब हैं और जिन लोगों को इस तरह से जोड़ा इन्होंने, एक बहुत बड़ा काम है। और उर्दू के लिए जो शख्स भी चिराग जलाए तो उसकी लौ को तेज़ करने के लिए हम सभी लोगों को उसमें शरीक होना चाहिए। हमारे फरीद भाई के मुशायरे की ख़ास बात ये होती है कि ये मुशायरा जो है वो असल मुशायरा होता है। ये मैं जरा सा अब कम कर दूंगा अपने हिस्से में अशार। नहीं, मैं बता दूं, जो उबैद साहब हैं साथ में बाजी, हम लोग गए थे आजम कैंपस, शायद आप नहीं थे, तो वहाँ पे एक मुशायरा था। तो कुछ ईरान के कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या है। तो अब हम लोग कहाँ फारसी आती है बाजी, विदेशी ने समझाया कि ये मुशायरा है, तो मानने को तैयार नहीं था कि साहब इतनी भीड़ में कैसे मुशायरा होगा। मुशायरा मतलब 100, 150, 70, 75 लोग, वो होता है मुशायरा। तो ये वाकई जो है मुशायरा यही होता है। और जो भीड़ वाला होता है ना, वो सब परफॉर्मर होते हैं, वो इस तरह के लोग होते हैं। ये बात अब हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, खासतौर से आपके शहर में जो हुआ उसके बाद से तो ये सोच लेना चाहिए कि वो एक अलग एंटरटेनमेंट का शोभा है। उसको अब हमको मुशायरा नहीं कहना चाहिए, मुशायरा यही है जो फरीद भाई करवा रहे हैं। मैं वसी साहब बाजी, मैं एक मतलब एक शेर कर रहा हूँ कि हिसारे ज़ात से बाहर भी एक हिसार में था। हिसारे ज़ात से बाहर भी एक हिसार में था, मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में था। हिसारे ज़ात से बाहर भी एक हिसार में था, क्या मतलब है, मेरा वजूद तो बस तेरे अख्तियार में था। और नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है। नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, नए जमाने के आदाब भी नए हैं मियाँ, खबर में होना था जिसको वो इश्तिहार में है। और एक गजल के कुछ अशार जो है
बाजी कुछ अशार गजल के मतलब हाजिर करता हूँ। फरीद भाई देखिए कि यहाँ वहाँ न रख तू पाँव एहतियात से गुजर। यहाँ वहाँ न रख तू पाँव एहतियात से गुजर। ये जिंदगी है पुल से रात से गुजर। यहाँ वहाँ न रख तू पाँव एहतियात से गुजर। ये जिंदगी है पुल से रात से गुजर। ये दिन है क्या ये रात क्या निजामे कायनात क्या। ये दिन है क्या ये रात क्या निजामे कायनात क्या। तेरी बिसात में है सब जरा बिसात से गुजर। ये दिन है क्या ये रात क्या निजामे कायनात क्या। तेरी बिसात में है सब जरा बिसात से गुजर। बहुत खूब। किताबे इश्क ऐसे पढ़ के माना दिल में नक्श हों। किताबे इश्क ऐसे पढ़ के मानी दिल में नक्श हों। हुरूफ सारे भूल जा सभी नकात से गुजर। किताबे इश्क ऐसे पढ़ के मानी दिल में नक्श हों। हुरूफ सारे भूल जा सभी नकात से गुजर। और एक मुकम्मल गजल। यूसुफ भाई देखिए कि वक्त के साथ खैराबात में मिल जाएगा। वक्त के साथ खैराबात में मिल जाएगा। एक लम्हा कई लम्हात में मिल जाएगा। वक्त के साथ खैराबात में मिल जाएगा। एक लम्हा कई लम्हात में मिल जाएगा। और धूल हो जाएंगे एक रोज ये कदमों के निशान। धूल हो जाएंगे एक रोज ये कदमों के निशान। शहर भी जाके मुजाफात में मिल जाएगा। धूल हो जाएंगे एक रोज ये कदमों के निशान। शहर भी जाके मुजाफात में मिल जाएगा। डूब जाएगा ये शहर सितम इसका शिकोह। डूब जाएगा ये शहर सितम इसका शिकोह। एक आंसू भी जो बरसात में मिल जाएगा। डूब जाएगा ये शहर सितम इसका शिकोह। एक आंसू भी जो बरसात में मिल जाएगा। एक दिन जुल्मते शब का भी सवेरा होगा। क्या बात है। एक दिन जुल्मते शब का भी सवेरा होगा। एक दिन नफी भी इस बात में मिल जाएगा। एक दिन जुल्मते शब का भी सवेरा होगा। एक दिन नफी भी इस बात में मिल जाएगा। और एक किस्सा के जो था महरो मोहब्बत वाला। एक किस्सा जो के था महरो मोहब्बत वाला। कहीं बोसीदा से सफहात में मिल जाएगा। एक किस्सा के जो था महरो मोहब्बत वाला। एक किस्सा के जो था महरो मोहब्बत वाला। कहीं बोसीदा से सफहात में मिल जाएगा। और हम भी खो जाएंगे माजी के नेहा खानों में। हम भी खो जाएंगे माजी के नेहा खानों में। वो भी आइंदा के हालात में मिल जाएगा। हम भी खो जाएंगे माजी के नेहा खानों में। वो भी आइंदा के हालात में मिल जाएगा। और ख्वाब देखे थे तो ताबीर पे मेहनत करते। क्या बात है। ख्वाब देखे थे तो ताबीर अरे क्या ताबीर दूसरा पे हुआ यार, मेहनत वाह, वाह, करते। वाह, ख्वाब देखे थे तो ताबीर पे मेहनत करते। क्या जहां ऐसे ही खैरात में मिल जाएगा। ख्वाब देखे थे तो ताबीर पे मेहनत करते। क्या जहां ऐसे ही खैरात में मिल जाएगा। ख्वाब देखे थे तो ताबीर पे मेहनत करते। क्या जहां ऐसे ही खैरात में मिल जाएगा। बागी मक्ता है और उसको जरा नए जाविये से पेश किया है। क्या जहां ऐसे ही खैरात में मिल जाएगा। और कोई रिश्ता है उजालों का अंधेरों से कमर। कोई रिश्ता है उजालों का अंधेरों से कमर। शाम के बाद ये दिन रात में मिल जाएगा। कोई रिश्ता है उजालों का अंधेरों से कमर।
उसमें और ज्यादा हाँ, कोई रिश्ता है उजालों का अंधेरों से कमर, शाम के बाद ये दिन रात में मिल जाए। वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। कमर भाई आदमी। किनारे हुए लोग दो अच्छा अच्छा। है, अभी मैंने इनसे पूछ लिया हूँ फरीद भाई से कि असल में देखिए क्या है ना कि हम लोग भी जो प्रोग्राम करते हैं तो जो मुंतजिम होता है ना उसकी सब मसाइल हम लोगों को पता है, उसकी जो परेशानी है तो वो जरा सा महफूज रखना चाहिए। मैं दो तीन शेर जो है जी जी ये मंजूर भाई मिल गए भाई, देखिए कहाँ से हीरे तलाश के लाते हैं आप भी। मतलब हाजिर करता हूँ कि रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए अरे लोग, वाह रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। और सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने, सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने, मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए। सच तो ये है, सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की क्या तुमने, कहने हैं? मौजूदा क्या कहने मौजूदा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। वाह, और आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, शौक पहने हुए जुल्फों को संवारे हैं। आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ, शौक पहने हुए जुल्फों को संवारे हुए लोग। और लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। क्या कहने लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए। लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। एक जरा लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। और हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, क्या बात हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए। हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर, इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया हाजरीन। हाजरीन, ये जो नाज़िमे मुशायरा होता है उसके साथ बड़ी आसानियां और बड़ी रहमत होती है। अरे भाई मेरे, अभी आपने मुझसे बदल ये है, अभी आप ही ने कहा वक्त है भाई, आपको कोई क्लेम ही नहीं है। तो एक तो उसको ये सहूलत होती है कि वो बहुत आसानी से अपने आप को कहीं भी प्लेस कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर यूसुफ दीवान जैसा शर्मिला, अभी नाम ही में वो तासीर है, वो तो वो एक कोशिश करते हैं। देखिए दीवान साहब बहुत अच्छे शायर हैं और इतने अच्छे शायर हैं कि अभी मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो निजामत है इस पे पहले एक लतीफा सुन लीजिए। होता ये है कि नाजिम जो है, बाजी साहिब अली सर कहते थे कि नाजिम वही अच्छा है जो खाली उस जहन रहे। उसको झूठ बहुत बोलना पड़ता है। और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मतलब एक अच्छी आती है उसके बारे में वो एक कमेंट्री ऐसे ही तैयार कर लेता है जहन में, ना उसको कुछ मालूम होता है, झूठ बहुत बोलता है। और फिर बाद में अगर दीवान साहब जैसा, यूसुफ दीवान जैसा नाजिम हो तो बाद में फिर तौबा भी करता है जाके। तो लेकिन इसमें हुआ ये मसला ये कि इसमें जो शायर था यूसुफ दीवान वो खो रहा है, अभी खोया नहीं पूरी तरह। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ओरिजिनल शायर, जिसके उर्दू शायरी के तमाम, खासतौर से गजल के आदाब, जो उसका डेकोरम है गजल का, जो उसकी जो पोएटिक्स, जो उसकी शेरियात है, उससे भरपूर वाकफियत रखने वाला शायर यूसुफ दीवान साहब। आप भूल जाएंगे कि बहुत अच्छे नाज़िम हैं, ये बहुत अच्छे शायर हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ यूसुफ भाई। मैं अपने चंद अशार से उबैद भाई